जरूरत से ज्यादा ठंड और तन्हाई में लिपटी एक दुनिया जहां इंसानियत की हदें भी जम जाती हैं। फार नॉर्थ एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जहां माँ और बेटी दोनों एक ही आदमी से प्यार कर बैठती हैं। कहानी की शुरुआत साइबेरिया के सब आर्टिक रीजन से होती है। ये इलाका काफी सुनसान होता है और वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली होती है। साइवा नाम की एक औरत बताती है, जब मेरा जन्म हुआ था तभी जादूगर ने कहा था कि ये लड़की शापित है और वो जिसकी भी देखभाल करेगी उसे नुकसान पहुंचाएगी। और ये बात साइवा को भी सच लगती है। साइबा अपनी बेटी, जिसका नाम अंजा है, उसके साथ सब आर्टिक क्षेत्र में कैंप लगाकर रह रही है। यहाँ उनके सिवा और कोई नहीं रहता क्योंकि इस इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा होता है। साइवा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर किसी कारण वो अपनी बेटी के साथ एक दूर इलाके में आ गई और समय समय पर ये लोग अपना कैंप बदलते रहते हैं ताकि रूसी सैनिकों के हाथ न लगे। यहाँ की ठंड और बर्फीले माहौल में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है। खाने के लिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। अंजा ने अपना पूरा जीवन अब तक ऐसे ही जिया है, लेकिन वो बाहर के दुनिया के लोगों से मिलना चाहती है। उन्होंने कुछ कुत्ते भी पाल रखे हैं ताकि शिकार में मदद मिल सके, पर उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया होता है। इसलिए साइवा उस कुत्ते को दर्द से मुक्त करने के लिए उसका गला काट के मार देती है। इसके बाद साइवा और अंजा अपना सामान लेकर बोट से नई जगह ठहरने की तलाश में निकलते हैं। उन्हें आगे जाकर कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जहां रेलवे ट्रैक पर निर्माण का काम चल रहा होता है। साइवा और अंजा उन्हें देखकर बहुत डर जाती हैं। उनकी किस्मत अच्छी होती है, रूसी सैनिक उन्हें नहीं देख पाते और दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। उनके लिए ये जगह एकदम उपयुक्त होती है। इस जगह को आर्टिक टंड्रा कहा जाता है। अब वो दोनों यही रहने का फैसला करते हैं और अपना टेंट लगाते हैं। फिर वो दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं, पर साइवा को नींद नहीं आती और वो अपने पास रखे हुए भेड़िए के पंजे को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। साइवा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर कबीले के लोगों को लगता था कि साइवा शापित है और अगर वो उनके साथ रही तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। इसलिए सैवा को गांव से निकाल दिया गया। सैवा जब जंगल में भटक रही होती है तब उसकी मुलाकात एक रेंडियर जनजाति के आदमी से होती है। वो आदमी सैवा को अपने कबीले में शामिल होने को कहता है। सैवा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो आदमी सैवा को यही भेड़िए का पंजा देता है। उसी समय सैवा को प्रेजेंट में जादूगर की बात याद आती है, जिससे वो प्यार करेगी या ख्याल रखेगी वो बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर सैवा डर जाती है। अगले दिन जब सैवा अपने कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में जाती है तब उसे एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से घायल होता है। वो लगभग बर्फ से जम गया होता है और भूख से मर रहा होता है। वो अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। सैवा अपने हाथ में हथियार लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसे बेहोश देखकर उसका सामान चुराने लगती है, पर वो आदमी होश में आ जाता है और उससे मदद मांगता है। सैवा सोचती है कि उसे इस आदमी को मार देना चाहिए और उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने टेंट में ले आती है, पर वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। सैवा उसकी चोटों का इलाज करती है और उसकी देखभाल करती है। फिर सैवा उस आदमी का सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक मैप और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर के बाद जब अंजा वहां आती है तो वो उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है और सैवा से पूछती है कि आदमी कौन है। इस पर सैवा बताती है, मुझे नहीं पता ये कौन है। जब मैं शिकार पर गई तभी मेरे सामने एक घायल हालत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया था। अगर मैं इसे लेकर नहीं आती तो ये मर जाता। कुछ देर के बाद जब उस आदमी का होश आता है तब वो अपना नाम लोकी बताता है। अंजा उसे कहती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें सैवा ने बचा लिया, क्योंकि हम किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। रात ने अंजा लौकी को सूप बनाकर देती है। उसका ध्यान लगातार लौकी पर ही लगा रहता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इतने नजदीक से देखा था। अब कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उनके साथ शिकार पर जाता है। यहाँ लोकी बात करते हुए सैवा को कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ।
सेवा उसको बोलती है कि जब कुछ जरूरी होगा तो आपको बताऊंगी। उधर अंजा कहती है कि जब उसको रांदियर दिखे तो उसका शिकार करके लाना। अब इसके बाद वो नाव से नीचे आते हैं जहां उनको एक सील दिखती है। उसका शिकार करके वो अपने टेंट में आते हैं जहां लॉकी देखता है कि सेवा और अंजा सील का कच्चा मीट ही खा रहे हैं क्योंकि दोनों को पकाकर मीट खाना नहीं आता था। लॉकी को ये अजीब लगता है और वो आग में पकाकर खाना खाता है। इसके बाद लॉकी रेडियो में गाना लगाता है। सेवा और अंजा को संगीत सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सेवा लॉकी को देख रही होती है जैसे मानो वो उसकी ओर खींची चली जा रही हो क्योंकि सेवा सालों से अकेली रही है। लॉकी वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? लॉकी बताता है, मेरे गांव में एक दिन रूसी सैनिक आए। उन्होंने कुछ आदमियों को जबरदस्ती मजदूरी के लिए पकड़ लिया। काम करते समय मुझे एक मौका मिला और मैं वहां से भाग निकला। फिर कई दिनों तक बिना खाना पानी के भटकता रहा। तभी मुझे तुम दिखी और मेरी जान बचाए। लॉकी कहता है, अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। सेवा कहती है, जब ठंड कम हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना, तब तक तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, क्योंकि सेवा को डर था कि लॉकी की वजह से वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। लॉकी दिखने में सुंदर और ताकतवर है और अंजा उससे आकर्षित होने लगती है। वो लॉकी को उसके बालों में कंघी करने को कहती है, जो पहले उसकी माँ किया करती थी। लॉकी मुस्कुराते हुए अंजा के बालों में कंघी करने लगता है, पर यह बात सेवा को पसंद नहीं आती और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि वो लॉकी को पसंद करती है। ये बात लॉकी को भी समझ में आ चुकी होती है। अगली सुबह लॉकी सेवा से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर शिकार करने की चाह में अंजा से अपना वादा पूरा करने के लिए रांदियर का शिकार करने जाता है। जब उसे एक जगह रांदियर दिखाई देता है और वो निशाना साधकर शॉट मारने वाला होता है, तभी वहां दो रूसी सैनिक आकर लॉकी को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट में बैठाकर ले जाने वाले होते हैं। पर लॉकी अपना चाकू निकालता है और चालाकी से एक एक करके दोनों रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनका सामान लेकर टेंट में वापस आने लगता है। यहाँ सेवा अंजा से कहती है कि तुम्हें लॉकी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम उसे अभी तक ठीक से जानती नहीं हो। लेकिन अंजा सेवा की बात सुनने से इनकार कर देती है। तब गुस्से में सेवा टेंट से बाहर निकल जाती है। तभी लॉकी सोल्जर का सामान लेकर आता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। वो उसे बताना चाहती है कि वो श्रापित है, पर सेवा लॉकी को ये बात बताती है उससे पहले अंजा वहां आ जाती है। लॉकी उसे बताता है कि उसने खाने के लिए बहुत कुछ लिया है, जिससे अंजा बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। अंजा और लॉकी अब एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। ये चीज सेवा के अंदर दर्द की तरह सिमटती जा रही थी और वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। एक दिन जब सेवा शिकार से लौटकर अपने कबीले में आती है, तब वो देखती है सारे कबीले के लोगों को मार दिया है। ये देखकर वो टूट जाती है, पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ था। जब वो सेवा को देखता है तो वो इशारे से उसे छिपने को कहता है। उसकी बात मानकर सेवा छिप जाती है। क्योंकि जो रूसी सैनिक गांव वालों को मार चुके थे, अब वो उसके बॉयफ्रेंड के पास थे। एक सैनिक सेवा के बॉयफ्रेंड के पास आता है और उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है और वो सेवा की आंखों के सामने तड़पते हुए मर जाता है। ये देखकर सेवा रोने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। जिस सैनिक ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था, वो सेवा के साथ गलत करता है और उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है। सेवा अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू है, जिसे वो रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर रस्सी काटने से पहले ही उसे रूसी सोल्जर द्वारा मार दिया। सेवा अपने पास नाइफ रख लेती है। तभी उसे टेंट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सेवा जाकर देखती है कि वहां पर एक छोटी बच्ची है
जब वो बच्ची को लेकर निकलने लगती है तब एक सैनिक उससे कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं तुम जैसे लोगों को खत्म कर दूं तब ये इलाका हमारा होगा। इसे सुनकर सेवा समझ जाती है कि ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो सैनिक कहता है कि हम रास्ता भटक गए हैं और अगर तुम हमको सही रास्ते से मेन लैंड तक ले जाओगी तो तुम्हें और छोटी बच्ची को जिंदा जाने देंगे। सेवा सहमत हो जाती है और जब वो बर्फीले रास्ते से एक रस्सी की मदद से जा रहे थे, सेवा चुपके से रोप कट कर देती है और सैनिकों को मरने के लिए चोद कर वहां से बच्ची के साथ भाग जाती है। वो बच्ची अंजा ही होती है, मतलब अंजा सेवा की अपनी जैविक बेटी नहीं है। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां लौकी और अंजा साथ हंसते हैं, समय बिताते हैं। सेवा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और उसको लौकी और अंजा को साथ देखकर जलन होती है। सेवा को डर है कि लौकी उससे अंजा को छीन लेगा। एक दिन लौकी अंजा से पूछता है, तुम और सेवा यहाँ अकेले क्यों रहते हो? इस पर अंजा कहती है, सेवा को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, शायद उसे किसी चीज से डर लगता है और रूसी सैनिकों के कारण भी हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। रात में जब अंजा और लौकी आपस में बात कर रहे होते हैं तो सेवा को ये सहन नहीं होता। वो चुपचाप अपनी बंदूक उठाती है और शिकार करने निकल जाती है। उसके जाने के बाद अंजा लौकी बहुत खुश होते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लौकी शिकार पर जाता है। उसे एक रेंडियर दिखता है और वो उसका सफलतापूर्वक शिकार कर लेता है, जिससे वो अंजा से किया वादा निभा लेता है। अंजा और सेवा ये देखकर खुश हो जाती है। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। अंजा और लौकी का प्यार और गहरा होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और अंजा गर्भवती हो जाती है। लौकी और अंजा फैसला करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर इंसानी दुनिया में जाएंगे और अपना परिवार शुरू करेंगे। और अंजा एक दिन सेवा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए लौकी और मैं यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर सेवा चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो? तुम लौकी को ठीक से जानती भी नहीं हो। अंजा कहती है, उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन सेवा को ये सुनकर गहरा दुख होता है। अब सेवा पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वो अंजा से बात करना भी बंद कर देती है। अंजा लौकी यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन सेवा को उदास देकर अंजा उससे पूछती है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? इस पर सेवा कोई जवाब नहीं देती। रात में लौकी शिकार पर चला जाता है। तभी सेवा अंजा से कहती है कि आओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और चोटी बना दूं। अंजा उसके पास आती है और सेवा उसके बालों में कंघी करती है, चोटी बनाती है और अचानक चालाकी से उसी चोटी से उसका गला घोट के उसे मार डालती है। ये सब करने के बाद सेवा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसे अंजा से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो दिखने में सुंदर और जवान है और लौकी अंजा की वजह से उसकी ओर देखता भी नहीं था। सेवा काफी सालों से अकेली थी। जब उसने लौकी को देखा तब उसे लगा कि लौकी के साथ वो एक नई शुरुआत करेगी, पर जब उसे ये एहसास हुआ कि लौकी उसे नहीं बल्कि अंजा को चाहता है और यहाँ से वो दोनों जाने वाले हैं, जिससे वो अकेली पड़ जाएगी, तो सेवा के अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और डर एक साथ उमड़ पड़ते हैं और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। फिर सेवा चाकू की मदद से अंजा के चेहरे की खाल उतारती है और उसे मांस की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है। वो अंजा के कपड़े पहनकर उसकी तरह रेडी होती है। उसे लगता है कि वो अंजा की तरह दिखेगी तो लौकी उसे प्यार करने लगेगा, लेकिन जब लौकी वापस आता है तो वो सेवा को अंजा समझ बैठता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। सेवा कोशिश करती है कि लौकी को सच पता ना चले, लेकिन उसकी आवाज सुनकर लौकी को संदेह होता है और वो उसके चेहरे की त्वचा को हाथ से देखने लगता है और समझ जाता है कि ये सेवा है और इसने अंजा को मार दिया है। वो टेंट से निकलकर भाग जाता है और अब यहाँ सेवा अकेली रह जाती है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो मेरे श्रम शुल्क के रूप में एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।